बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी डील को अप्रूवल मिला है और सरकार ने लगभग 3.6 लाख करोड़ का ओके कर दिया है। एसी की बैठक में 3,60,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी। तीनों सेना और कोस्ट गार्ड के लिए सैन्य साजो सामान की खरीद होगी। वो कहावत है ना, लोहे को लोहा ही काटता है। और आज भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा ही बड़ा कदम उठाया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मोदी सरकार ने लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील को मंजूरी दी। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई। अब दोस्तों इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 114 राफेल्स में होगा ये कि कुछ सम स्मॉल क्वांटिटी ये फ्रांस से तैयार रूप में आएंगे, लेकिन 80 to 85% भारत में बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दे विल बी मेड इन इंडिया। असलिया खरीद रहा है और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। मीका एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प हैमर है। स्कैल्प हैमर वही है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तांडव करा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद ही होगा। तो ये सारा का सारा राफेल का कमाल है। 114 राफेल और आ रहे हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की जो कि इंडिया 114 फ्रांस से देता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया यहाँ पर ऐसे गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। दुश्मनों के जो बंकर्स हैं उसको सटीकली हिट किया है। ये सब चीज बताती है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से डिटरेंस होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। 30 mm की इसकी इंटरनल कैनन है, 30 mm कितना बड़ा होता है भाई 30 mm का शेल। तो आप समझ लीजिए कि जब एक कैनन से ऑटोमेटिक पे फायर करेगा, नीचे जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो बंकर है, चाहे वो गाड़ियां हैं, सब की सब बर्बाद। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। भारत ने ऐतिहासिक काम दिया। सबसे बड़ा रक्षा सौदा 3.25 लाख करोड़ का 114 राफेल जेट के लिए, और ये है मेड इन इंडिया वाले। 80 से 85% तक स्वदेशी बनेंगे। यही एचएल और साझेदारों के साथ तकनीकी हस्तांतरण के साथ पूर्ण आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। चीन और पाकिस्तान के दो मोर्चे के खतरों से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रनों को बढ़ावा मिलेगा। स्टील उल्का मिसाइलों से दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे। ये डील नहीं, गेम चेंजर है। इंडिया एशिया का डिफेंस बॉस बनेगा। अब आयात पर निर्भरता नहीं। आइए देखते हैं वीडियो। आपकी राय कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद। ये राफेल हैं, भारत में बनाया जाएगा और ये सबसे बड़ी स्टोरी है। देखिए 114 खरीदें, 110 खरीदें, वो अलग बात है। वो एक एयरफोर्स का फैसला है कि उनको कितने राफेल चाहिए इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल भी मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि राफेल के इंजन M88 है और एक कंपनी है जिसका नाम है साफरान। तो साफरान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है, अब वो इंजन भी भारत में बनेंगे। मैं M88 की बात कर रहा हूं। एक और है 120-140 किलो न्यूटन वाला इंजन, उसकी भी बात चल रही है। तो बहुत सारी चीजें डिफेंस के मामले में हो रही हैं। आप सिर्फ ये मत समझिएगा जहाज, इसका बहुत कुछ भारत में, यानी द एंटायर एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। ये बड़ी खबर है। अब यहां पे दोस्तों ये भी ऑर्डर किया गया है ASHAPS एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट है नहीं, इसको सूडो सैटेलाइट इसलिए कहते हैं बिल्कुल वही काम कर रही है। आपको इसके बारे में बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, आप इसको ये मत समझना कि एक्चुअल है, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। आप यहां पे देखिए पूरे के पूरे, आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लंबा विंग स्पैन है। ये पूरे इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल है, ये इसका फ्रेम है, इसमें सोलर पैनल है, ये फ्रेम में सोलर पैनल है, ये देखिए सोलर है, ये सोलर है। ये तो ये जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये टेक ऑफ कर रहा है। अब इसके अंदर वो वाला फ्यूल नहीं है जैसा आप समझते हैं कितना टैंक है बड़े बड़े और तेल नहीं। ये पूरा का पूरा जो सनलाइट है ऊपर और वहां पे अंतरिक्ष में रोशनी रहती है, तो उस लाइट का इस्तेमाल करके वो इसको पावर करता है। और दोस्तों इसमें जानने वाली बात क्या है कि ये 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर रहता है, राइट? 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर, वहां से इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वहां से इमेजेस और वीडियो आ रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, हमारी फौज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनलाइक कन्वेंशनल सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट एटलीस्ट 200 किलोमीटर्स अबव अर्थ एंड रिक्वायर एक्सपेंसिव रॉकेट लॉन्चेस, HAPS platforms can remain airborne for months or even years using solar power during the day and high density batteries at night. This gives them satellite like capabilities at fraction of the cost. Capability वही है सैटेलाइट जैसी, लेकिन
कुछ दाम नहीं है इनका। मतलब सैटेलाइट के लिए तो आपको रॉकेट चाहिए, फिर सैटेलाइट चाहिए, दुनिया भर का तामझाम। इसमें ऐसा नहीं, इसको एक बार उड़ा दिया उड़ता रहता है, साल दर साल उड़ता रहता है। सो भारत ये भी लेकर आ रहा है। अब यहां पे दोस्तों बात हो रही है विभव एंटी टैंक माइन की। आप जानते हैं एंटी टैंक माइन, न्यू एज प्लास्टिक केसिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी इन वेरिड बैटलफील्ड कंडीशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंटी हैंडलिंग एंड एंटी लिफ्ट डिवाइस, मैकेनिकल टाइमर बेस्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन आफ्टर 120 डेज, स्टोरेज लाइफ 10 ईयर्स। तो ये माइन है, ये खरीदी जा रही है। ये एंटी टैंक है, दुश्मन के टैंक आएंगे आप जमीन पर लगा देंगे और टैंक उनका उड़ जाएगा। एंटी टैंक माइन आज से नहीं, 100 साल से ऊपर से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कि ये सारा जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बिल्डअप है, या ये कहें कि जो भारत है वो रीजनल डिफरेंस स्ट्रेंथन कर रहा है, या जो ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतना बड़ा जो डिफेंस पुश है वो एशिया की जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो उसको किधर लेकर जा रहा है। और अमरजीत, कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर डिफेंस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन, उन्होंने इसका क्लियरेंस दे दिया है। ये जो डील होने वाली है ये होने वाली है 3.25 लाख करोड़ की, और इसके अंदर 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो लाइकलीहुड जो है, जो खबर आ रही है, 14 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से एज इट इज कंडीशन में भारत आने वाले हैं। उसके बाद 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे, 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो मिसाइल्स है, इंडियन मेड मिसाइल्स, उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। साथ में हमने फ्रांस की जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स है उसको भी हम ले रहे हैं। भारत की जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो अभी 29 स्क्वाड्रंस है। इस डील के बाद आप ये देखेंगे मेजर बूस्ट आएगा हमारे एयर पावर में। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रफाल है उसने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता दी थी। हमने BVR जो हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, उन्होंने पाकिस्तान में जाके दुश्मनों के जो बंकर्स हैं उसको सटीकली हिट किया है। ये सब चीज बताती है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से डिटरेंस होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है।